जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 विश्व इतिहास, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हमने औद्योगिक क्रांति ही पढ़ना है। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन आए, किन किन चीजों में है जो देश, दुनिया और समाज में बदलाव आया। आज हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहां से हुई? इंग्लैंड से ही इसकी दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत हुई। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले क्रांति किया। यानी यूरोप में भी है जो यूरोप में भी इंग्लैंड में अन्य अलग परिस्थितियां थी। क्या थी? अलग परिस्थितियां थी, जिससे जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहां से हुई। पहला था कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। नंबर 1 जो कारण था, क्या था? कारण था वो था इंग्लैंड का एक विस्तृत इंग्लैंड का एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। यानी इंग्लैंड दुनिया भर में अपने औपनिवेशवाद के लिए प्रसिद्ध था, या दुनिया भर में हर एक लगभग महाद्वीप के हर एक देश में कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में इंग्लैंड मौजूद था उपनिवेशवाद के कारण। 18वीं सदी में ऑपरेशन साम्राज्य में कच्चे माल व बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से इंग्लैंड को क्या है जो कच्चा माल मिला। क्या मिला? कच्चा माल मिलता गया और दूसरे बाजार भी मिले। क्या मिले? तैयार वस्तुओं के लिए, वस्तुएं तैयार करने के लिए उन्हें कच्चा माल मिलता गया और तैयार वस्तुओं के लिए बाजार मिलते गए। इसलिए इंग्लैंड में ये औद्योगिकरण है जो पनपता गया। दुनिया के दूसरे देशों के पास ऐसी अनुकूल स्थितियां नहीं थी। दूसरा कारण था लोहे और कोयले की खानें पास होना। दूसरा कारण था लोहे व कोयले की खानें पास होना। लोहे और कोयले की खानें पास होना। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास होने के कारण उनके हैं जो पक्के निर्माण में अधिक सुविधाएं थी। मशीनों के निर्माण के लिए भी लोहा आवश्यक था, जिससे क्या था? पक्के निर्माण के लिए ये आवश्यक तत्व हैं। क्या है? आवश्यक तत्व हैं। क्या है? तत्व हैं। लोहे से नए कल कारखाने बनते हैं। कल कारखानों को चलाने के लिए जो शक्ति के रूप में भाप का काम होता था, उसकी पूर्ति कोयले से होती थी। क्या होती थी? कोयले से। और आवागमन के लिए भी रेल की पटरियां और रेल है जो कोयले और ईंधन का है जो से था। दूसरा था उपभोग के अनुरूप उत्पादन। तीसरा था उपभोग के अनुरूप उत्पादन। क्या था? उपभोग के अनुरूप उत्पादन। अर्थात फ्रांस का निर्यात व्यवस्था उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुएं उपभोग के लिए हमेशा सीमित रहती थी। यानी फ्रांस में भी
है जो वस्तुएं निर्माण होती थी, क्या होती थी, फ्रांस में भी होती थी, लेकिन वो विलासी थी। क्या थी, विलासी, अर्थात ऐसो आराम वाली महंगी चीजें थी। क्या थी, महंगी चीजें थी। और महंगी चीजें आम लोगों के लिए नहीं होती हैं, उनका उपभोग सीमित होता है। क्या होता है, उपभोग सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। कुछ ही लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड का निर्यात उन वस्तुओं का था जिनकी जरूरत बड़े मात्रा में रहती थी। और इंग्लैंड का है जो क्या था, इंग्लैंड का जो काम था वो वस्तुएं थी दैनिक उपयोग की। क्या थी, दैनिक उपभोग। ठीक है, तो उसका दायरा बड़ा था, लोग उसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि उन्हें और अधिक सस्ता बना कर साधन खोजे जाएं तो बाजार और बढ़ सकता था। इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने को तैयार था जिसमें बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो। दूसरा, चौथा कारण था अर्ध कुशल कारीगरों की उपलब्धता। क्या था, जो चौथा कारण था वो था अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। तो यानी उन्हें आवश्यकता अनुसार श्रम की उपलब्धता थी। क्या थी, श्रम की उपलब्धता थी। उन्हें वो सस्ता श्रम मिल जाता था जो जरूरत होती थी। फिर था फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। पांचवा कारण था फ्रांसीसी क्रांति व युद्ध। युद्ध और फ्रांस की क्रांति से भी है जो इंग्लैंड को, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिक व अपने साथी देशों के सैनिकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार की आवश्यकता पड़ी। अर्थात फ्रांस की क्रांति की वजह से इंग्लैंड का उद्योग बढ़ा। उद्योग बढ़ा, इंग्लैंड का उद्योग बढ़ा। फ्रांस की क्रांति की वजह से इंग्लैंड के उद्योगों में बढ़ोतरी हुई। उनके सेना और आपूर्ति में, सैन्य आपूर्ति में, इसमें सैन्य आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई और इंग्लैंड ऐसा ही चाहता था। छठवां है पूंजी की उपलब्धता। क्या है, पूंजी की उपलब्धता। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तात्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रहण तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा उन्हें पूंजी जमा करवाने की सुविधा प्राप्त हुई थी। यानी इंग्लैंड के पास कारखाना लगाने के लिए उपनिवेशवाद की वजह से खूब पैसा था। क्या था, खूब उसके पास पैसा था, जिससे उनके कारखाने स्थापित हुए और उन्हें पुनः पूंजी की प्राप्ति हुई। क्या हुई, पूंजी की प्राप्ति हुई। अर्थात इंग्लैंड के पास पहले से पैसा था जो कारखानों के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता था और उससे नए नए कारखाने खुले। उन कारखानों की वजह से उनका उपयोग को प्रोत्साहन मिला, अर्थात उनके नए कारखानों के उपयोग को प्रोत्साहन मिला। नए कारखाने स्थापित होते गए और उसकी वजह से इंग्लैंड के पास है जो
उन्हें वापस पैसे आते रहे और उन पैसों से उनका काम चलता रहा। फिर था इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। सातवां काम था इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। वो किसकी थी? व्यापार के अनुकूल थी। व्यापार के अनुकूल क्या थी? व्यापार के अनुकूल थी। अनुकूल स्थिति थी। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थितियां बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा होती थी और कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास करता रहा। यानी उसके चारों तरफ समुद्री सीमाएं थी। क्या थी? समुद्री सीमाएं थी। तो इस वजह से वो युद्ध से बचा रहता था। क्या करता था? युद्ध के से बचा रहा। जब दुनिया युद्ध में व्यस्त थी, दुनिया के यूरोप से आधे से अधिक देश युद्ध में व्यस्त थे, तब इंग्लैंड को युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से इंग्लैंड का अपना वो समय, वो पैसा जो उसकी सुरक्षा में खर्च होता था, वो पैसा युद्ध में बचा होने के कारण उसने औद्योगिक क्रांति में लगाया, जिसे और इंग्लैंड में कृषि क्रांति भी औद्योगिक क्रांति का कारण है और इंग्लैंड से ही कृषि क्रांति का आगाज हुआ। क्या हुआ? कृषि क्रांति भी इंग्लैंड में हुई। कहां हुई? इंग्लैंड में हुई और इस वजह से उसको इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई और इसी वजह से इंग्लैंड को इसका फायदा मिला। क्या मिला? औद्योगिक क्रांति में इस कृषि क्रांति की वजह से फायदा मिला। और चौथा अंतिम कारण है, वो है कारण आपका है वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। नंबर जो कारण है वो है वैज्ञानिक व तकनीकी आविष्कार। इंग्लैंड में इस दौर में जब वो युद्धों से बचा रहा, युद्ध के विभीषिका से भी बचा रहा, उस पर युद्ध के लिए खर्चा नहीं करना पड़ा, तब इंग्लैंड में तरह तरह के हैं जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जो उसकी पहचान देश दुनिया में बढ़ाते गए। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा विज्ञान को राजनीतिक एवं मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। अर्थात इंग्लैंड में जो इस तकनीक का आविष्कार हुए उसको राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्ति थी। हस्तक्षेप से मुक्त था। क्या था? दुनिया के दूसरे देश वैज्ञानिक कारणों को या तो राजनीतिक व्यवस्था की वजह से उसको रोक देते थे, या फिर है जो धर्म को उसके बीच में ले आते थे, धर्म की दृष्टि से उसकी तुलना करते, जिससे वो पनप नहीं पाए। इस तरह से धीरे धीरे इंग्लैंड में इन सब परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण दुनिया भर में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका कारण ये इंग्लैंड बना। कल हम औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में क्या क्या आविष्कार हुए, कृषि क्षेत्रों में क्या हुए हैं, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या हुए और वस्त्र उद्योग में क्या हुए, इस तरह से और सैन्य उद्योग में क्या क्या हुए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।